ऐसा चेहरा करना पड़ता है जब आप खाना बना रहे हो। बड़े बड़े शेफ ऐसे ही करते हैं। बड़े बड़े शहर ऐसे करते हैं। शेफ शेफ शेफ, अच्छा। रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। बन गया। यस। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो चलो प्लेट निकालो, भूख लगी सबको। ओके। सो आज वेज है क्योंकि आज पंकज के फादर और मेरी माँ दोनों का आज श्राद्ध है, तो हम लोग मंदिर जाएंगे सामग्री देने के लिए। तो हम पूजा नहीं करेंगे, वहाँ पे जो पंडित है वही करने वाले हैं। हाँ सुपर्ब बना है, बहुत अच्छा बना है, मज़ा आ गया। मुझे उपीट बनाना नहीं आता ठीक से, मसाला उपीट आता है। सो हम लोग निकल चुके हैं कुचरन के लिए, दीदी वेट कर रही है उधर। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 तारीख को मेरी माँ का ये मतलब डे था, बट हमने मिस कर दिया। हमने पूछा भी नहीं और उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। एंड 3 तारीख को पापा का था, मतलब मेरे ससुर जी पंकज के फादर उनका था। तो हमने दोनों दिन ही मिस कर दिए। तो अभी क्या हुआ कि हमें 21 का डे मिला, जो कि मतलब माँ के लिए भी उन्होंने, मतलब कोई और भटमम ने बोला कि 21 तारीख है, और हमारा जो भटमम है उन्होंने कहा है कि 21 तारीख को बाबा का ये हम कर सकते हैं। नॉर्मली पंकज ना बाबा का और पंकज के जो बड़े भाई जिनके डेथ हो गया है, उन दोनों का श्राद्ध एक्चुअली हम लोग घर पे ही करते थे पंडित को बुलाकर। पर अभी जस्ट बिकॉज हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो यहाँ पे हम मतलब हमारे जो पहचान में जो पंडित है वो ऑब्वियसली कुचरम से इतना दूर मरगांव नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने अभी ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ जाके मतलब मंदिर में जाके हम सामग्री पंडित को देते हैं, वो पूजा कर देते हैं। तो एक ही दिन में आज मम्मी बोले माँ, मेरी माँ और पंकज के फादर मतलब मेरे ससुर जी और दोनों का ही हम श्राद्ध करके फिर मैं आ जाऊँगी, मतलब हम दोनों आ जाएंगे घर। एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली बाल भवन जाऊँगी। सो मैंने एक्चुअली ये कुर्ती पहनी, ये कुर्ती मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैंने सोचा आज ये पहनती हूँ। सो हम लोग पहुंच गए कुचरन और यहाँ पे काम चल रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं और हम इस मंदिर में जाने वाले हैं। सातेरी ना, एक टाइम पे ये एक गवर्नमेंट जिम है जहाँ पे एक टाइम पे मैं आया करती थी, अब पंकज भी जाया करता था, राइट पंकु? अच्छा। तो मेरे ससुर जी का भी कर लिए एंड उसके बाद मेरी माँ का भी कर लिए। दीदी आई हुई थी तो दीदी के साथ हमने कर लिए। एंड उसके बाद कुछ काम था जो हम भूल गए भूल के वापस आ गए। हम एक्चुअली हमें कुछ काम था एक शॉप पे, वहाँ कॉल करके भी बोला कि हम आ रहे हैं, बट बाद में भूल ही गए एंड डायरेक्ट हम लोग घर वापस आ गए, मतलब कुछ में ही था काम। सो जो भी हो, आने के बाद और भी कुछ चीज़ें हमने बनाए, जैसे कि पंकज एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच बीन है ना, उसका भाजी करना चाह रहा था पर अनफॉर्चुनेटली भाजी जल गया, तो इसलिए वो कैंसिल। एंड मैंने कुछ पकौड़ा बनाया, जैसे कि गोभी का, फूल गोभी, ओके, फूल गोभी का और कैप्सिकम और कोरिएंडर लीव्स का थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो उस पर ही मैंने डाल के मैंने कोरिएंडर लीव्स का भी मैंने बना लिया। एंड यहाँ पे बन रहा है खीर,
थोड़ा मेसी है किचन, सो इग्नोर करें। सो उसके बाद हम लोग पहले सर्व करेंगे फॉर कौवा एंड गाय, एंड उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। ये ऑलमोस्ट हो आया है, चलो। खाना खाने के बाद तो मैं चली गई बाल भवन। बाल भवन के बाद पंकज ने एक्चुअली मुझे ड्रॉप किया बाल भवन में। सो फिर उसने मुझे पिक किया एंड हमें कुछ काम था तो घर की तरफ जा ही रहे थे कि स्कूटर का हो गया टायर पंक्चर। सो थैंक गॉड कि नज़दीकी था, तो पंकज पंक्चर ठीक करवाने के लिए दिया। पंकज को घसीटते हुए स्कूटर को ले जाना पड़ा। कुछ बाज़ार भी किए, एक्चुअली कुछ सब्जियां खरीदनी थी क्योंकि आज रात को कुछ बनाना था, वेज है ना, तो कुछ अच्छा सा बनाना था। सो ये यहाँ पे पंक्चर चेक कर रहे हैं एंड यहाँ से बस थोड़ा सा आगे इधर ही, वो जो उधर आप देख सकते हो उस साइड में हमारा हॉर्टिकल्चर था, जहाँ से हम दोनों ने वेजिटेबल्स खरीदे एंड बस ठीक करके उसके बाद ये रहा। देखो ये ऑलरेडी एक्चुअली जिसमें हवा भरते ना वही ख़राब हो गया, तो पंक्चर ठीक हो गया। नया उन्होंने क्या बोलते पाइप ना कुछ तो था वो डाल दिए एंड देन मैं घर आ गई। एंड उसके बाद ये जो मटर है थोड़ा सा तेल में मैं फ्राई कर रही थी, और ये रहा जो पूरी बोलो या ये बोलो क्या बोलते हैं, अरे यहाँ थोड़ा सा इसमें मटर गिर गया है। एनीवेज तो पूरी बोलो या कचौरी वो बनाने का प्रिपरेशन चालू। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद अभी ये जो आटा है डो बनाकर रख दिया मैंने, आटा और मैदा दोनों का है। सो बन जाने के बाद ये देखो धीरे 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 प्रोसीजर चल रहा है। स्टार्टिंग से भी से दिखाती हूँ। डो यहाँ पे मटर का ये और यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ एंड हो गया सारे फ्राई। और ये रहा आलू की सब्ज़ी जो कि एक्चुअली बहुत 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 टेस्टी हुआ था। आगे का मैंने और शूट नहीं किया एंड ये रहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम लोग गए ब्रेकफास्ट बाहर की, एक्चुअली हमें कुछ काम था। सो पंकज ने इडली वड़ा खाया और मैंने ये डोसा टिंग टिंग टिंग, ये डोसा मैंने कंप्लीट किया। और वो रहा स्कूटर और यहाँ पे हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मुझे छोड़ के पंकज आगे आगे जा रहा था। एंड उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे फ़िश ख़रीदने के लिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवर फिश ही मिलता है। और मेरा फेवरेट रोहू, कातला और ये इलिश, हिल्सा। सो ये फ़िश लेके आया हमने। थोड़ा सा प्रॉन्स और बांगड़ा भी लेके आए फॉर डेज़ी के लिए, थोड़ा हमारे लिए भी। और ये रहा रोहू फिश। सो पहले मैं थोड़ा पंकज को डिस्टर्ब कर लूँ। मुझे बताओ कल का पूरी और भाजी कैसा था? बहुत अच्छा हुआ था, टेस्टी हुआ था। हाँ, क्योंकि कल ब्लॉग हमने कंटिन्यू नहीं किए। हाँ, बहुत टेस्टी हुआ था पूरी और बटेटे का भाजी। थैंक यू। क्या था? कचौरी, कचौरी था ना? हाँ कचौरी टाइप। कचौरी था विथ पीनट्स। यस, Green पीनट्स peas. ने ग्रीन पीस। ग्रीन पीस या अच्छा था। वेरी गुड, वेरी थैंक यू नाइस। थैंक यू। सो कल वो जो पूरी और भाजी था बहुत 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 टेस्टी हुआ। बट एक गलती कर दी कि मैंने मीन्स मुझे वो कचौरी करना था, एक्चुअली पूरी बोल रही हूँ, कचौरी करना था तो मैंने तेल में किया। बट कल ऑनेस्टली स्पीकिंग कल के कचौरी ये जो पूरा एक बॉटल तेल था इतना भी बचा है। मतलब यहाँ से लेके जहाँ तक आप तेल देख रहे हो वहाँ तक का तेल कल कचौरी में ही चला गया। सो मैंने अभी डिसाइड किया है कि वो मेरा पहला और आखिरी बार मैंने बनाया। नॉर्मल पूरी बनाऊंगी जैसे नॉर्मल पूरी करते हैं, बट अगर इस तरह के कोई पूर डाल के अगर करना है तो मैं डायरेक्ट पराठा ही बनाऊंगी। बेस्ट होगा इधर घी के साथ, नहीं तो तेल के साथ, कैसे भी, पर पराठा करूंगी ना कि कचौरी करूंगी, क्योंकि इतना तेल खाता है माय गुडनेस। मतलब लिटरली मतलब मुझे ना उसे ना टिश्यू पेपर में रखना चाहिए था, वो मैंने गलती कर दी। मतलब इतना तेल था, माय गुडनेस माय गुडनेस। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊंगी। थोड़ा हेवी लग रहा है अभी भी, मतलब हजम नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। एनीवेज अभी मैं ये सारी जो फिश वगैरह है मैरिनेट कर लेती हूँ एंड बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सो यहाँ पे डेज़ी के लिए बन रहा है राइस
यहाँ पे उसके लिए फ़िश ग्रेवी रेडी हो चुका है डेज़ी के लिए, ओके। एंड यहाँ पे हमारा एक मतलब हमारे लिए थोड़ा सा ये आई थिंक बांगड़ा नहीं तो ताले दोनों में से कोई एक होगा, उसका ग्रेवी है। और यहाँ पे मैंने वो होता है ना वाइट कलर का किडनी शेप वाला जो क्या बोलते हैं उसको, भाजी या जो भी है, आई डोंट नो, उसका मैंने ग्रेवी बनाया था कल, क्योंकि कल वेज था। तो मैंने उसमें अभी क्या किया, मैंने उसमें प्रॉन्स डाल दिए, मतलब थोड़ा जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन टमाटो डाल के, देन ये प्रॉन्स डाल के ये ग्रेवी थोड़ा सा भी पक जाए, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और इसमें है हमारे लिए राइस, और ये रहा मटन। मटन एक्चुअली मैंने फ्राइडे बनाई थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम दोनों को हो जाएगा दोपहर को। और ये रहा फ़िश जो कि मैरिनेट करके रखी हूँ, इसका बनेगा फ्राई, बट अभी नहीं। हम लोग अभी ये जो डेज़ी का राइस ये बन जाने के बाद और वो ग्रेवी रेडी हो जाने के बाद मैं और पंकज निकलेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है, पर उसके लिए आप लोगों को भी इंतज़ार करना है, और आप लोगों से ज़्यादा तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इंतज़ार करने में, बिकॉज मैं जितना जल्दी बता सकूँ मैं बहुत मतलब जिसके वजह से ना मेरे ब्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं, एंड मैं डाल नहीं पा रही, कुछ बना नहीं पा रही हूँ, मीन्स मुझे रोक रहा है। तो इसलिए वो दिन कब आएगा जिससे मैं फुल फ्लेज में मैं रेगुलर कंटिन्यू कर सकूँ। सो एनीवे, मिलते थोड़ी देर बाद, ये हो जाए फिर हम लोग बाहर जाके फिर वापस आएंगे। फिर जब खाना खाएंगे, याद रहा तो शूट करूँगी, नहीं तो बाद में मिलती हूँ। नहीं, एक्चुअली एक काम करती हूँ, आज का ब्लॉग में एंड कर देती हूँ, बिकॉज क्या है कि ये ब्लॉग कल से चल रहा है, सो आई हैव टू एंड दिस ब्लॉग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अगर बनाएगी। सो ये ब्लॉग को टाटा बाय बाय, इस ब्लॉग में टाटा बाय बाय बोल रही हूँ आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।